तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम नहीं, उसके आगे की बात करें तो जैव प्रक्रम चैप्टर में ही एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रंध्र। क्या है नाम? रंध्र। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो रंध्र है, रंध्र हालांकि हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में। इसी रंध्र के माध्यम से ही पौधों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। समझ लीजिए, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा गेट होता है जो वृक्षों से वायुमंडल में आने देता है और वायुमंडल से वृक्षों में प्रवेश करने देता है रंध्र। ठीक है, एक प्रकार का यह डोर होता है। ठीक है, तो कैसे होता है आपको इसके बारे में फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ और इसमें इसका डायग्राम भी बताऊँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हमारा नाम लिख देते हैं रंध्र। क्या लिख देते हैं? रंध्र। रंध्र जिस तरीके से हम अपने नाक और मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, ये सभी क्रियाएं हम अपने मुंह से करते हैं। सांस लेने का काम नाक से भी करते हैं। उसी तरीके से पौधों में मुंह और नाक का काम रंध्र करते हैं। रंध्र जो होता है यह कुछ इस तरीके से होता है। आपको पहले बता, यह हमारा है पौधे का एक पत्ता। क्या है? पौधे का एक पत्ता। यह हमारा है पौधे का एक पत्ता। ठीक है, यह पौधे का एक पत्ता है। यह हमारा एक पौधे का एक पत्ता है। ठीक है, यह कुछ इस तरीके से पत्ता होता है। ठीक है, यह हमारा है पत्ता। यह पत्ता है हमारा, यह हमारा पत्ता है। किसी पौधे का पत्ता है। ठीक है, किसी पौधे का, ठीक है, पौधे का पत्ता है। ठीक है, पत्ता है। अब इस पत्ते में क्या है कि ऐसे ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्योंकि भाई जो हमारा पौधा होता है ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इन्हीं पत्तों के माध्यम से। हालांकि जड़ और तनों के माध्यम से बहुत कम होता है, लेकिन पत्तों के माध्यम से ज़्यादा होता है। तो इन पत्तों में क्या होता है, ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन पत्तों में, ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से हमारे स्किन पर बाल वाले जहाँ से बाल निकले हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरीके से इन पत्तों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हमने, ये हमारा छिद्र है, इसको हमने क्या किया, जूम किया। क्या किया? जूम किया। तो ये छिद्र को जब हमने जूम किया तो इस छिद्र को हमने इस तरीके से देखा। जो ये पत्तों में यह छिद्र है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है। और जब पौधे में अतिरिक्त मतलब ज़्यादा पानी हो जाता है तो पौधे क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से अपने अंदर अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर कर देते हैं। तो इस रंध्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है पेड़ पौधों में। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ये जो छिद्र है इसका डायग्राम कैसे होता है, जूम करने पर हमें किस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये रहा इसका डायग्राम, देख सकते हैं आप, ये हमारा है डायग्राम। ठीक है, ये इसका कुछ डायग्राम है। ठीक है, इसका डायग्राम है। ठीक है, और देखो इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से निकला होता है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा जो यह पत्ता है। इस पत्ते में कुछ ऐसे जूम करने पर यह जो छिद्र हैं, इन्हें जब हम जूम करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से यह दिखते हैं। ठीक है, इन्हें जब हम जूम करते हैं तो कुछ इस तरीके से यह दिखते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें ऐसे किनारे ऐसे होता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे हरित लवक होते हैं। ठीक है, हरित लवक होते हैं, ये हमारा हरित लवक होता है। ठीक है, इसी तरीके से इनमें भी होता है। यह जो पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होता है ना,
जब इनको हमने जूम किया तो ये जूम करने पर कुछ इस तरीके से, ये छिद्र, ये जो छिद्र आपको दिख रहा है, छिद्र, इन्हीं छिद्रों को, छिद्रों को, ये जो आपको छिद्र दिख रहा है ना, इसी छिद्र को हम क्या कहते हैं, इसी छिद्र को ही हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र, इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। और रंध्र, जब इस छिद्र को हमने जूम किया और बड़ा किया, बड़ा करके हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ यह जो छिद्र हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, तो मैं पहले इसका डायग्राम, फुली डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यह जो रंध्र है इसका नाम होता है रंध्र। इसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र कुछ इस तरीके से होता है। यह जो आपको दिख रहा है ना, यह पत्तियों की अन्य कोशिकाएं हैं। क्या है? पत्तियों की अन्य कोशिकाएं हैं। क्या है? अन्य कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं हैं। ठीक है, यह पत्तियों की क्या है? अन्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, अलग कोशिकाएं हैं। और जो यह आपको दिख रहा है, यह डॉट डॉट दिख रहा है आपको इस तरीके से, इन्हें हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। हरित लवक इन्हें कहा जाता है, इन्हें हरित लवक कहा जाता है। इन्हें पत्तियों की अन्य कोशिका कहते हैं। यह जो रंध्र की संरचना है ना, यह किस तरीके की रंध्र की संरचना है? तो यह बंद रंध्र की संरचना है। किसकी? बंद रंध्र की संरचना है। रंध्र अभी यहाँ पर बंद है, तो यह जो रंध्र है ना कुछ इस तरीके यहाँ पर होता है, इनके बीच होता है। और जो यह आपको दो बड़े बड़े चित्र दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? हिंदी में इन्हें हम कहते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका, इन्हें द्वार कोशिका कहा जाता है। इन्हें द्वार कोशिका कहा जाता है। तो हम एक बार फिर से बता देता हूँ। पेड़ पौधों में कुछ पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों पर छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के माध्यम से ही पौधे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जिस तरीके से हम अपने मुंह से और नाक से ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी तरीके से यह पत्तियों में जो है छिद्र होता है, इन छिद्रों के माध्यम से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, अगर जो पेड़ पौधों में जल की पूर्णता, मतलब जल ज़्यादा हो जाता है, पानी की लेवल ज़्यादा हो जाती है पौधों में, तो इन छिद्रों के माध्यम से क्या करते हैं, पेड़ पौधे जलवाष्प के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं इन छिद्रों के माध्यम से। तो ये जो छिद्र होते हैं, इनको हमने जूम किया और बड़ा किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यह जब कुछ इस तरीके से दिखा तो इसमें कौन कौन से भाग हैं इसके, तो ये आपको जो बाहरी साइड दिख रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये हमारा पत्तियों की अन्य कोशिकाएं हैं। ये आपको जो बड़े बड़े छिद्र दिख रहे हैं इन्हें हम द्वार कोशिका कहते हैं। क्या होता है आगे बता देता हूँ। यह आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है इसे हम हरित लवक कहते हैं, क्योंकि इनका भी योगदान इसमें होता है। और ये हमने जो डायग्राम बनाया है यह बंद रंध्र की संरचना है। जब रंध्र बंद होता है, जब यह छिद्र बंद हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब यह छिद्र जो है जब यह खुल जाते हैं तो किस तरीके से दिखता है। अब यह बंद कैसे होता है, खुलता कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यह हमारा कैसा है, बंद रंध्र की संरचना है। किस रंध्र की संरचना है, कैसे, बंद रंध्र की संरचना है। अब मैं खुले रंध्र की संरचना बना देता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा भाग। अब देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना मैं आपको मिटा देता हूँ। अब मैं इस साइड बनाऊंगा बंद रंध्र की संरचना, तो इधर बना है। अब मैं खुले रंध्र की संरचना बनाऊंगा। कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं संरचना बना देता हूँ। तो यह खुले रंध्र की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, आपको एक तरीके से इसको बनाना है, फिर एक तरीके को इसको बनाना है। ऐसे बनाने के बाद आपको यहाँ से बीच से एक ऐसे 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 निकालना है, फिर लाके यहाँ पर मिला देना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ऐसे 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 निकालना है और ला करके यहाँ पर मिला देना है।
इतना करने के बाद आपको इस साइड ऐसे 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 कर देना है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हरित लवक होते हैं। अब यह बताऊंगा कि ये रंध्र, ये बीच में इसके गैप कैसे आए। ये जो खुला है इसी को रंध्र कहेंगे, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहेंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ ये हमारा है हरित लवक। आपको इन पत्तियों की कोशिकाओं को कुछ इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। इसका कुछ चित्र इस तरीके से होता है। और बात करते हैं आगे, तो ये हमारे किस तरीके के रंध्र है, यह खुला रंध्र की संरचना है, रंध्र की संरचना है। और यह बंद रंध्र की संरचना है। कैसी है, संरचना है, यह बंद रंध्र की संरचना है। तो यह खुला कैसे, यह बंद रंध्र की संरचना है। यह किस तरीके, यह क्या होता है, यह हमारा क्या है, पत्तियों की अन्य कोशिका है। क्या है, पत्तियों की अन्य कोशिका है। पत्तियों की अन्य कोशिका, क्या है, अन्य कोशिका है। क्या है, अन्य कोशिका है। और यह क्या है, यह हमारा है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका यह हमारा है, यह हमारा द्वार कोशिका है। यह जो हमारे हैं, यह हमारे हरित लवक। क्या है, हरित लवक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब देखो यह खुला कैसे। यदि आप मान लीजिए आप लेते हैं 2 पाइप लेते हैं, ठीक है। यदि आप उसे मान लीजिए 2 बैलून ले लीजिए आप। यदि आप उसमें हवा नहीं भरते हैं तो वो दोनों एक आपस में, उसका जो दूसरा चुना होता है वह दोनों आपस में चपके होते हैं, ठीक है। आप एक बैलून ले लीजिए, न्यू जब आप बैलून लेंगे तो बैलून एकदम चिपका हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें हवा भरते हैं, पानी भरते हैं तो वह फूल जाता है, फूल कर फैल जाता है। जो चपका हुआ भाग होता है वह खुल जाता है। ऐसे चपका हुआ होता है, जब उसमें पानी भरते हैं या हवा भरते हैं तो ऐसे खुल जाता है। जस्ट वही वर्क यहाँ पर भी होता है। इस पत्तियों की जो यह अन्य कोशिका है, आपको दिख रहा होगा, ये मैं ब्लैक इसके लेता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इनमें क्या है, इनमें पानी होता है। क्या होता है, जल होता है, जिसे हम पानी भी कहते हैं, पानी, ठीक है। शुद्ध शब्द हमारा जल है। तो जल होता है, तो जब इनके अंदर से जल, जिसे हम H2O कहते हैं, H2O, ठीक है। H2O, हम जल को किससे प्रदर्शित करते हैं, H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। H2O, ठीक है। जब हम इनको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या होता है, ये हमारा हो गया H2O, ये हमारा हो गया H2O। तो जब इन पत्तियों की अन्य कोशिकाओं में क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, जल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रासायनिक सूत्र के माध्यम से, H2O। तो जब इसके इन पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से जल इस कोशिकाओं से इस द्वार कोशिका के अंदर जाता है, ना। अब हमने बैलून वाला एग्जाम्पल आपको बताया है, आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब यह है पानी H2O इन पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से इस द्वार कोशिका के अंदर जाता है, तो ये जो पहले चिपका हुआ, पहले इस तरीके से था, पहले इसके अंदर से पानी और इसके अंदर से पानी निकलकर इसमें आ गया था और इसमें आ गया था। तो जब इसके अंदर से, द्वार कोशिका के अंदर से पानी निकलकर पत्तियों की अन्य कोशिकाओं में आ जाता है तो यह सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है, जिससे रंध्र बंद हो जाता है। लेकिन जब इन पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से पानी इन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो यह जो द्वार कोशिकाएं हैं यह फूल कर मोटा हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है। पहले ऐसे था, जैसे इसमें अंदर हमने पानी भरा, ये कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। तो जब इनकी पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। फूलने के कारण द्वार कोशिका का यह जो पार्ट होता है यह अंदर की ओर खींचने लगता है, ठीक है। यह ऐसे अंदर की ओर खींचने लगता है, जिससे यह खुल जाता है। क्योंकि
द्वार कोशिकाओं के मतलब पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से जब पानी द्वार कोशिका में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका में पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण द्वार कोशिका फूल जाती है, फूलने के कारण वह खुल जाती है। यह जो खुलकर जो ये बीच में भाग बनता है इसे ही हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसे ही हम रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम रंध्र कहते हैं। तो जैसे यह खुलता है इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलकर वायुमंडल में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यह खींच लेता है। ठीक है, और जब अतिरिक्त पानी होता है तो इसी छिद्र के माध्यम से यह बाहर निकलकर चला जाता है। आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन पत्तियाँ ऐसे ये हमारा है पत्ती, मान लो ये हमारा है पत्ती, ये हमारा है पत्ती। ठीक है, ये हमारा है पत्ती, ये एक पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है। इस तरह के पत्तियों पे ये बहुत ही बारीक छिद्र होता है, हालांकि आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ यह इतना सूक्ष्म होता है कि आप इस नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस ब्लैक बोर्ड पर मैं बड़ा बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके दिखे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रंध्र कैसे खुलता है, खुलता कैसे है, अब बंद कैसे होता है। देखो यहाँ पर हमने खुलना बताया, लेकिन जब यही पानी द्वार कोशिका के अंदर से जब जल निकलकर पत्तियों की अन्य कोशिकाओं में चला जाता है, जब इसके अंदर पानी था अब इसके अंदर पानी नहीं है, तो इसके अंदर जब पानी निकलकर इन पत्तियों की अन्य कोशिकाओं में आ गया, तो यह जो द्वार कोशिका है यह अपने आकार में फिर आ गया। तो जब यह दोनों आपस में आ गए, चपक जाता है, ऐसे चपक जाएगा। तो ये जब चपक गया मतलब ये चिपक गया तो ये हमारा बंद हो गया। क्या हो गया? ये हमारा बंद हो गया। यहाँ पर रंध्र आपको बंद हुआ दिखाई देगा। कैसा? रंध्र बंद हो गया। ठीक है, रंध्र बंद हो गया। तो जब रंध्र बंद हो जाता है तब ऑक्सीजन का या गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, ना ही जल का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रंध्र खुलता है और बंद होता है। तो द्वार कोशिका, कोई पूछे कि द्वार कोशिका किसे कहते हैं, तो जिसके माध्यम से रंध्र खुलता है और बंद होता है उसे द्वार कोशिका कहा जाता है। द्वार कोशिका किस तरीके से रंध्रों को खोलता है? तो द्वार कोशिका अपने अंदर पानी की मात्रा में परिवर्तन करके रंध्रों को खोलता है और बंद करता है। कौन रंध्रों को खोलता है और बंद करता है? तो द्वार कोशिका। कैसे करता है? अपने अंदर पानी की मात्रा को परिवर्तित करके, कभी बढ़ाकर कभी घटाकर खोलता है, बंद करता है। ठीक है, और पानी हमारा पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से जब द्वार कोशिका में जाता है, जब पत्तियों की अन्य कोशिकाओं से द्वार कोशिका में पानी जाता है तो द्वार कोशिका फूल जाता है, जिससे रंध्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाओं से पानी पत्तियों की अन्य कोशिकाओं में आता है तो रंध्र बंद हो जाता है, जिसे हम रंध्र का बंद होना या रंध्र के बंद होने की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। तो यह पौधों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए हमारा नाक और मुंह इम्पॉर्टेंट है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब तक आप इसे अपने तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।